जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। तो क्या हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? क्या कांग्रेसी विधायकों ने ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को अल्पमत में लाने का मन बना लिया है? कयासों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि राज्यसभा की एक सीट के लिए हुई वोटिंग में 1-2 नहीं बल्कि करीब 9 से 10 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आशंका से इनकार भी नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे पैसे की अंतरात्मा भाजपा क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के देखो, मेरे सामने ध्यान में नहीं आया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। इधर हिमाचल की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने तो साफ लफ्जों में कह दिया है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं। इसके पीछे वजह बता रही हैं कि उन विधायकों की सरकार से उम्मीदें थी जो वक्त पर पूरी नहीं हो पाई। तो अब नाराज विधायक क्या करेंगे, ये नतीजों के बाद सामने आएगा। देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। उनकी कॉन्शियस ने क्या करवाया है अब देखेंगे। व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट देन वील सी व्हाट द सिचुएशन इज एंड वील फेस इट। कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है। और वो अब क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से ही पता लगेगा। दरअसल राज्यसभा का चुनाव सुक्खू सरकार के लिए गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। इसे समझने के लिए हिमाचल में आंकड़ों का गणित समझना होगा। हिमाचल विधानसभा में मौजूदा वक्त में कुल 68 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 35 का है। कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं जबकि बीजेपी के पास 25 और अन्य 3 विधायक हैं। इसी बहुमत के लिहाज से कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आंकड़े पक्ष में न होने के बावजूद हिमाचल में बीजेपी ने हर्ष महाजन को सिंघवी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। राज्यसभा में एक उम्मीदवार की जीत के लिए 35 विधायकों का वोट जरूरी है और इधर सरकार के लिए भी बहुमत का आंकड़ा यही है। ऐसे में अगर 3 निर्दलीयों और 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो हर्ष महाजन की जीत पक्की हो जाएगी। बीजेपी इसके दावे भी कर रही है। वी आर होपिंग फॉर दी बेस्ट। हमने पूरी मेहनत की है और फाइट तो देंगे, तो वी आर होपिंग फॉर दी बेस्ट। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रहे हैं, क्या एमएलए से बातचीत हुई? अभी शाम को ही पता लगेगा। जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीजों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। जयराम ठाकुर और हर्ष महाजन के कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह कांग्रेसी विधायक ही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पाला बदल चुके हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले जिन कांग्रेसी विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, चेतन शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो शामिल हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले इन कांग्रेसी विधायकों की फहरिस्त लंबी है, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।